कर लेता है। क्या करता है? टच कर लेता है। टच करने के बाद उसके जो नौकर होते हैं, किनके नौकर? सेन साहब के जो नौकर होते हैं, मदन को धक्का देता है। मदन को क्या देते हैं? धक्का देते हैं, जिसके कारण वो क्या जमीन पर गिर जाता है। अब मदन भी रुकने वाला नहीं था, वो झट से उठ के क्या ये जो नौकर है, नौकर काल पकड़ लेता है। नौकर क्या करता है? काल पकड़ लेता है, तो उसमें क्या हल्ला होने लगता है। तो सेन साहब घर होते हैं, तो सेन साहब की जो पत्नी होती है, पत्नी कहती है कमबख्त कौवा की तरह चिल्ला रहा है, कमबख्त कौवा की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहेगा। कमबख्त कौवा की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहेगा। भिखमंगा। आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल लक्ष्य ग्लोबल स्टडी में। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के हिंदी का दूसरा अध्याय है 20 के दांत। आज इस कहानी को हम अच्छे से जानेंगे। तो उससे पहले हम इसके परिचय जान लेते हैं और उसके बाद इसके कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक। चलिए इस वीडियो को एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले तो 20 के दांत। 20 के दांत जो है यह एक कहानी है। 20 के दांत क्या है? एक कहानी है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो वो भी आप जाकर कमेंट में देख सकते हैं। तो इसे याद करने का ट्रिक है 20 के दांत एक क्या है? कहानी है। इसके याद रखेंगे कोई भी इंसान का दांत वो 20 का थोड़ा होता है। कोई भी इंसान का दांत 20 का होता है नहीं है। इसे क्या इस हमें कहानियां में सुनने हमें अच्छी लगती है, इसीलिए याद रखेंगे जो 20 के दांत है ये हमें कहाँ देखने में अच्छा लगता है? सिर्फ कहानियां हम सुनने के लिए अच्छा लगता है। और उसके बाद जो 20 के दांत है ये नई बनी है, ये इसे मैंने खुद से बनाया है, नई बनी है अर्थात नलिन बिलोचन शर्मा जी। याद हो गया? फिर से बोलिए। तो पाठ का नाम क्या है? 20 के दांत। 20 के दांत कौन सी विधा है? 20 के दांत। इंसान का दांत 20 का थोड़ी होता है। ये क्या है? कहानियां में अच्छी लगती है इसलिए क्या एक कहानी है। और 20 के दांत के लेखक कौन है? तो 20 के दांत यह क्या नई बनी है इसीलिए नलिन बिलोचन शर्मा जी। तो समझ गए इनके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी हो जाएंगे। उसके बाद इसका जन्म है 18 फरवरी 1916 को पटना बदरघाट में। इसका जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ। और इनके पिता का नाम था महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा रामावतार शर्मा। अगर परीक्षा में पूछा भी जाता है सिर्फ यही पूछा जाएगा कि रामावतार शर्मा किनके पिता थे। या ये पूछेगा कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का क्या नाम था, बता दीजिएगा। रामावतार शर्मा थे। और उनके बाद इनके माताजी का नाम पूछेगा तो इनके माताजी का नाम हो जाएंगे रत्नावती शर्मा। इनके माताजी क्या नाम है? रत्नावती शर्मा। र से रामावतार शर्मा, र से रत्नावती शर्मा। तो अब इनके थोड़ा सा कुछ प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर के परिचय से उतना क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन जो है जो पूछे जाते हैं उनको हम आपको यहाँ डिस्कस करा देते हैं। तो पहला आपसे पूछ सकता है कि दृष्टिकोण। पहला क्या है इसका रचना? दृष्टिकोण। दृष्टिकोण हो गया। दूसरा साहित्य का इतिहास दर्शन। दूसरा कौन है? साहित्य का इतिहास दर्शन। तीसरा है मानदंड। उसके बाद है प्रेमचंद्र। उसके बाद क्या है? प्रेमचंद्र है। उसके बाद उपन्यास में हो जाएंगे संत परंपरा और साहित्य। उपन्यास में क्या हो जाएंगे? संत परंपरा और साहित्य। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि 20 के दांत जो कहानी है यह कहानी कहां से लिया गया है, यह कहानी कहां से लिया गया है, याद रखेंगे 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से। ये 20 के दांत कहानी कहां से लिया गया है? 20 के दांत तथा अन्य कहानी से। एक ग्रंथ का नाम है, एक पुस्तक का नाम है जहां से यह कहानी जो है ये 20 के दांत यहाँ से लिया गया है। तो उस पुस्तक का क्या नाम है? 20 के दांत तथा अन्य कहानियां। तो चलिए एक बार फिर से इसके जो परिचय है, परिचय को हम अच्छे से पढ़ते हैं वो भी सारांश से। तो पहला पूछेगा ये 20 के दांत। 20 के दांत क्या एक कहानी है। 20 के दांत जो कहानी है इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916 को। 18 फरवरी 1916 को कहाँ हुआ? पटना के बदरघाट में। कहाँ हुआ? पटना के बदरघाट में। उसके बाद इनके पिताजी का नाम पूछा जाएगा। इनके पिताजी का नाम क्या है? महोपाध्याय रामावतार शर्मा पूछी जाएंगी। उनके बाद इनके कौन सी कृतियां हैं याद रखेंगे। इनको कौन सी कृतियां हैं? पहला दृष्टिकोण। पहला क्या है? दृष्टिकोण। उसके बाद साहित्य दर्शन और भी कृतियां हैं, लेकिन इसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण जो है यही दो वो है जो कि पूछे जाते हैं। पहला दृष्टिकोण, दूसरा साहित्य का इतिहास दर्शन कोण। तो चलिए मेरे साथ फिर से बोलिए। पहला दृष्टिकोण, दूसरा साहित्य का इतिहास दर्शन। पहला दृष्टिकोण, दूसरा साहित्य का इतिहास दर्शन कोण। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह जीवन परिचय अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब इसकी कहानी को देखते हैं और उनके एक एक जो प्रश्न बनते हैं उसको हम अच्छे से डिस्कस कराते हुए चलेंगे। बहुत मजेदार कहानी है, आप लोग जरूर अच्छे से बने रहेगा हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना देर किए हुए चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को एक अलग ही अंदाज में पढ़ते हैं और इसके एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। तो मेरा कहानी शुरुआत होता है। तो पहले इसके जो किरदार है, किरदार के बारे में अच्छे से बड़ा बताते हैं।
किन के पुतले हैं, इतना अच्छा से नहीं बना है, आप लोग उतना हंसिएगा नहीं। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं, यहाँ पर दो फैमिली है, यहाँ पर कितने हैं, दो फैमिली है। पहला फैमिली जो है क्या अमीर है, ये जो है ये क्या है सबसे अमीर है, और दूसरा जो फैमिली है ये क्या है हल्का गरीब है। पहला फैमिली क्या है अमीर है, दूसरा फैमिली क्या है गरीब है। गरीब होने का मतलब जो ये जो फैमिली है गरीब फैमिली, ये जो है ये क्या अमीर फैमिली के यहाँ काम करते हैं। कति काम करते हैं, किराने का काम करते हैं। कति काम करते हैं, किराने का। तो ये जो पहले जो है इसका नाम है सेन साहब, इसका नाम क्या है, सेन साहब है। ये पूरे फैमिली का जो सबसे एक बूढ़े व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, सेन साहब है, और उनकी है उनकी पत्नी। ये कौन है, उनकी पत्नी है जिनका नाम क्या है, सेन साहिबा। इनकी पत्नी का नाम क्या है, सेन साहिबा है। और इनके कितने, इनके 5 लड़कियां हैं। इनके कितने लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं। इन 5 का नाम है सीमा, रजनी, आलो, सिफाली, आरती। नाम बोलिए, सीमा, रजनी, सिफालो, आरती। फिर से नाम बोलिए, सीमा, रजनी, आलो, सिफाली। आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि पहला क्वेश्चन पूछेगा कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो 5। कौन कौन, सीमा, रजनी, सिफालो और आरती। या तो आपसे एग्जाम पूछेगा कि सेन साहब के कितने पुत्र और पुत्रियां थी, तो 6 कैसे, एक खोखा। तो आगे पढ़ेंगे, तो इनके कितने लड़की थी, 5 लड़कियां थी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये है खोखा। ये कौन है, खोखा है जो सेन साहब के बेटे हैं। और ये है नौकर, ये कौन है, इनके नौकर है। अब नौकर कहाँ रखे, आपको आगे बताएंगे। इसमें क्या है, इसके पास एक कार है, और कार कैसे रंग का है, आयन जॉब, काले रंग का कार है। और कितना ग्राम खरीदा है, 7500 में खरीदा है, वो आप जानते हैं। तो जान समझ गए। तो पहला कौन है, सेन साहब है, और ये कौन है, उनकी सेन साहिबा है, यानी उनकी पत्नी है। और उनके बाद 5 गो लड़की है उसके कितने लड़कियां हैं, 5 लड़कियां। पहला सीमा, रजनी, सिफालो और आरती। और उसके बाद जो है ये कौन है, नौकर है, जो क्या उसके यहाँ काम करता है। किसके कहाँ पर काम करते हैं, गाड़ी का जो साफ सुथरा करने वाला काम होता है उसका काम करता है। उसके बाद उनके बेटे हैं जिसका नाम क्या है, खोखा है। और खोखाई का दूसरा नाम जिसे क्या कासू भी कहते हैं। खोखाई का दूसरा नाम क्या है, कासू नाम है। अब उसके बाद अभी पटिया आते हैं, ये जो गरीब फैमिली है इसमें जो है पहला, इसमें एक पुरुष है जिसका नाम क्या है, घर के जो मेन अध्यक्ष है, पहला है गिरधर लाल। पहला कौन है, गिरधर लाल। और जो गिरधर लाल है, गिरधर लाल की पत्नी निचम जो है, ये कौन है, गिरधर लाल की पत्नी, अर्थात ये इसका नाम क्या है, मदन। इसका नाम क्या है, मदन। मदन की माँ ये है, और मदन के पिताजी ये है। आपसे एग्जाम पूछेगा इधर से, मदन के पिताजी का क्या नाम था, मदन के पिताजी का क्या नाम था, मदन के पिता का क्या नाम था, तो गिरधर लाल था। अब चलिए इस कहानी को अच्छे से समझते हैं और शुरुआत करते हैं। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। तो ये हुआ यूं, ये जो सेन साहब है, यानी जो अमीर खानदान के जो बूढ़े व्यक्ति है, इसका नाम क्या है, सेन साहब। सेन साहब की अपनी कार कैसी थी, काले रंग की। हाँ, बहुत अच्छा पकड़ा। सेन साहब को अपनी कार की चमक धमक पर बहुत ही घमंड था। सोचो उसका कार इतना चमकीला था, कोई भी इंसान है ना, कोई भी इंसान अपना परछाई उसमें देख सकता था। इतना चमकीला क्या था उसका कार था, और कैसा था, काले रंग का था। और जिसे उसने बाजार से 7500 रुपए में खरीदा था। और इसके लिए साफ सुथरा के लिए एक नौकर भी हुआ करते थे जो उसे के यहाँ काम किया करते थे। अब एक दिन हुआ यूं, इसके नौकर जो है इनके गाड़ी को साफ कर रहे थे। इनके जो नौकर है इनके गाड़ी को साफ कर रहे थे, ताकि उसी वक्त उसी समय उनके यहाँ जो किराने के काम करते थे, यानी गिरधर लाल के जो बेटे थे, मदन, उसके यहाँ आ जाते हैं। किसके यहाँ चलाते हैं, तो सेन साहब जी के यहाँ, तो सेन साहब के यहाँ चले आते हैं। और आने के बाद वो देखते हैं कितना सुंदर काला रंग के क्या है, कार है। तो उसे छूने का मन करता है। जैसे आप भी सब घर में नहीं होता है कि कोई भी अगर नया चीज आता है, कैसे हम अपने, तो कैसे लगता है कि हम उसे छुए, टच करें और देखें उसे कैसा है, मुलायम है। तो वही जो मदन है, मदन को लगा कि हम इस कार को क्या हम छुएंगे। तो जाके क्या करता है, उसे टच कर लेता है। क्या करता है, टच कर लेता है। टच करने के बाद उसके जो नौकर होते हैं, किनके नौकर, सेन साहब के जो नौकर होते हैं, मदन को धक्का देता है। मदन को क्या देते हैं, धक्का देते हैं, जिसके कारण वो क्या जमीन पर गिर जाता है। अब मदन भी रुकने वाला नहीं था, वो झट से उठ के क्या, ये जो नौकर है, नौकर का कॉलर पकड़ लेता है। नौकर क्या करता है, कॉलर पकड़ लेता है। तो उसमें क्या हल्ला होने लगता है कि मदन का कौन जो है मदन का कॉलर पकड़ लिया। तो उसी समय घर से निकलते हैं कौन, सेन साहब होते हैं। घर से कौन निकलते हैं, सेन साहब निकलते हैं। और पूछता है कि कौन हो। तो उसे पता चलता है ये जो लड़का है इसका नाम मदन है, जो उनके जो किराने का काम करता है गिरधर लाल, उनके बेटे हैं। तो मदन की माँ वहीं पर कुछ दूर पर मदन की माँ भी होती है। तो ये जो सेन साहब है, सेन साहब मदन की माँ को कहती है
मदन की माँ मदन को ले जाओ, मदन की माँ मदन को ले जाओ, फिर से ऐसी कोई हरकत ना करे, फिर से ऐसी कोई हरकत ना करे। तो उसी समय है ना, उसी समय जिस समय सेन साहब घर से निकलते हैं, उसके साथ साथ ही उनकी पत्नी का क्या नाम था, सेन साहिबा। उनके पत्नी का नाम क्या था, सेन साहिबा। सेन साहिबा भी क्या घर से बाहर निकलती है, और सेन साहिबा भी कहती है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के क्या करते हैं, आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं। आपसे एग्जाम पूछेगा कि पहला नंबर एग्जाम पूछेगा, क्वेश्चन बनेगा कि मदन की माँ मदन को ले जाओ, मदन की माँ मदन को ले जाओ, फिर से ऐसी कोई हरकत ना करे। यह किसने कहा था, तो यह किसने कहा था, तो सेन साहब ने कहा था। उसके बाद आपसे एग्जाम पूछेगा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू और गुंडे बनते हैं, तो यह किसने कहा था, तो ये जो किसने कहा था, तो सेन साहिबा ने कहा था। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो मदन की माँ उसे घर ले जाते हैं, और घर ले जाने के बाद उनके जो पिता है, उनके पिता का नाम क्या है, गिरधर लाल, उसे खूब मारते रात को। उनके पिता क्या करते हैं, खूब मारते हैं। क्यों, क्योंकि जो गिरधर लाल है उसके यहाँ काम करते हैं उनके मालिक के यहाँ, और वो क्या, जो उनके बेटे हैं जो मदन, वो क्या किए, जो मदन है, मदन क्या करते हैं, उनके काज को टच कर लेता है, जिसके कारण क्या झगड़ा हो जाता है। तो ये क्या गिरधर लाल को अच्छा नहीं लगता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, अपने बेटे को खूब मारते हैं। रात को मार रहे होते हैं, तो इन्हीं के पास में कुछ दूर हटकर ये जो सेन साहब का भी घर था, सेन साहब उसी के पास में उसका भी घर था। तो यहाँ तक क्या, जब मार रहे थे तो आवाज आता है। मदन के लिए एक मार जो खाना है, ये क्या मामूली बात था। मदन डेली अपने पिता से मार खाते थे, चाहे कोई भी काम हो, कभी कहीं से लड़ाई चल गया, तो किसी के यहाँ चोरी कर लिया, किसी के यहाँ लड़ाई कर लिया, तो इसके कारण क्या, मदन जो है डेली मार खाते रहते थे। इसीलिए आपसे एग्जाम पूछेगा कि किसके लिए मार खाना मामूली बात था, किसके लिए मार खाना मामूली बात था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मदन हो जाएंगे। जब वो रात को उसे मार रहे होते हैं, तो उसके यहाँ जो उसके बगल में जो घर होते हैं, जो सेन साहब घर होते हैं, तो सेन साहब की जो पत्नी होती है, पत्नी कहती है, कमबख्त कौवा की तरह चिल्ला रहा है, कमबख्त कौवा के तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहेगा। कमबख्त कौवा के तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहेगा। आपसे एग्जाम पूछेगा, कमबख्त कौवा की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का। यह किसने कहा, तो सेन साहिबा ने कहा। अब आपसे पूछेगा कि क्यों, कब कहा था, तो जिस समय जो गिरधर लाल अपने बेटे को मार रहे थे रात को समय, तो उसी समय उनके बेटे जो है वो काफी चिल्ला रहे थे, जिसके कारण उनके पास में जो सेन साहब का घर था, उसके यहाँ से सेन साहिबा बोलती है, कमबख्त कौवा की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहेगा। तो समझ गए। अब आगे अच्छा से बढ़ते हैं। अब उसके बाद इसके टॉपिक को हम अच्छा से जब समझ गए, जो कार के बारे में क्या घटना घटा था, तो अब उसके बाद इसके खोखा के बारे में पढ़ते हैं। तो अब खोखा के बारे में कैरेक्टर जानते हैं। खोखा जो है अपने पिता सेन साहब के नाउम्मीद बुढ़ापे का क्या था, एक तारा था, नाउम्मीद बुढ़ापे का तारा था। और जो है ना, ये अपने घर के सभी काम में अब्बा था, अपने फैमिली के हर काम में अब्बा था। ये घर में जाते थे, किसी भी पर हाथ उठा दिए, कहीं भी कोई भी सामान तोड़ दिए, फोड़ दिए, इधर उधर छिड़ते रहे, किसी को भी मार देते थे, चाहे अपने से बड़ हो या छोट, किसी पर भी क्या अपने से हाथ उठा दिया करते थे बिना पूछे। अब सोचते हैं इसकी जो पांचों जो बहना है यानी सीमा, रजनी, शिफाली, भारती, ये किसी पर भी हाथ उठा देते थे। अब सोचते हैं कि पांचवा जो लड़का है सबसे, आप उसके पूरा फैमिली में एक ही लड़का है जिसका नाम क्या, खोखा, इसीलिए इसे क्या कुछ ज्यादा छूट मिला हुआ था, इसीलिए क्या कहीं भी जाते थे किसी पर भी हाथ उठा देते थे। और ये क्या एक दिन हुआ, सुनाते हैं। अब एक दिन किस्सा सुनाते हैं कि सेन साहब के कुछ दोस्त लोग आए थे, सेन साहब के कितने कुछ दोस्त लोग आए थे, और उसी समय क्या आपस में चर्चा चल रहे थे कि कौन अपने बेटे को क्या चीज बनाएंगे, कौन अपने बेटे को क्या क्या चीज बनाएंगे। कोई डॉक्टर था, कोई वकील था, तो वकील और कुछ आदमी कहते हैं मैं अपने बेटे को कुछ बिजनेसमैन बनाऊंगा, कोई कहता है शिक्षक बनाऊंगा, कोई कहता है कि मैं और कुछ बनाऊंगा, कोई कहता है अपने बेटे को इंसान बनाऊंगा अच्छे। तो उसी समय उनके जो पिता होते हैं यानी खोखा के पिता सेन साहब कहते हैं कि मैं तो अपने बेटे को बिजनेसमैन या तो इंजीनियर बनाऊंगा। मैं अपने बेटा क्या करूंगा, बिजनेसमैन या तो इंजीनियर बनाऊंगा। उसी समय क्या होता है, ये जो खोखा जो है, अब खोखा हरकत सुनिए। खोखा क्या करता है, उसके बाद होता यह है कि जो मदन क्या करता है, उनके जो दोस्त लोग आए थे उनके टायर के हवा निकाल देते हैं। उनके बाद क्या करते हैं, टायर के हवा निकाल देते हैं। हवा निकालने के बाद क्या होता है, ये भी शांत से नहीं बेटा, उसके बाद आगे चलकर दूसरा जो गाड़ी होता है उसका क्या करता है, हेडलाइटें फोड़ देता है, हेडलाइट फोड़ देता है। अब यही उसके बाद उसके अंदर से जो जितने भी दोस्त लोग उसके बाहर निकलते हैं सेन साहब के, तो लोग वो देखते हैं कि ये क्या हुआ,
ये किसने कर दिया, इसका तो कभी हवा निकाला है किसी चक्का का, किसी की यहाँ तो हेडलाइट फोड़ दिया, ये किसने किया। तो पता चलता है उनके जो बेटे हैं यानी सेन साहब के बेटे खोखा ने यह हरकत किया है। तो सेन साहब कहते हैं कि वो मेरा बेटा जानबूझ के ऐसे थोड़ा किया है, मेरा बेटा ये देख रहा था कुछ जो लाइट है, लाइट के पीछे अंदर में क्या लगा रहा है, लाइट किस चीज का बना है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, सोच रहे हैं। आखिर उस अपने गलती को छुपाने के लिए वो क्या कर रहा है कि मेरे बेटे के अंदर क्या इंजीनियर बनने की क्वालिटी है जो क्या वो प्रदर्शन कर रहा है। इसके लिए तो मैंने अपने घर में एक मैकेनिक भी रखी है जो क्या इसको खोखा को कुछ ठोठा करने के लिए सिखाता है। जो बढ़ई लोग हैं, बढ़ई को शायद लेकर रखा था खोखा को सिखाने के लिए सेन साहब, तो उसी बारे में यहाँ पर चर्चा करता है। कहता है कि मैंने इसे यहाँ पर रखा है, इसीलिए वही ठोठा करके चेक कर रहा होगा कि जो बल्ब है, बल्ब में क्या भरा है या कौन सी गैस है। उसके बाद वो चले जाते हैं। अब बेचारा क्या बोलेंगे, वो अपने दोस्त के यहाँ आए थे, दोस्त का बेटा था, नहीं कुछ बोलता है, वो आगे चल जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये जो मदन है, अब इधर चलते हैं मदन पर। मदन अपने गली में कुछ लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था। मदन अपने दोस्त के साथ गली में, अपने घर के पीछे वाला गली में लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था। उसी समय ये जो अमीर घर के जो बेटे हैं, कौन, खोखा यानी कासून, वो वहां चलाते हैं और वो कहता है कि मैं भी खेलेगा। अब सोचेंगे अब ये क्या हुआ, यही होता है, किताब में यही लिखा है जो खोखा यही कहता है कि मैं भी क्या करेगा, खेलेगा। तो जो उसके बाद जो मदन होते हैं, मदन कहता है नहीं दूंगा खेलने के लिए। मदन क्या कहता है, नहीं दूंगा मैं तुम्हें खेलने के लिए, क्या तुम्हारे पास लट्टू भी है। मदन क्या कहता है कि तुम्हारे पास लट्टू भी है। तो जो है ये खोखा कहते हैं कि मेरे पास नहीं है, और ये जबरदस्ती कहता है कि नहीं मैं खेलूंगा। और ये जो मदन है, मदन कहता है मैं तुम्हें नहीं खेलने दूंगा। इसी समय एक पंक्ति इसमें जुड़ता है कि कौनों के झुंड में कौन होने के लिए शामिल हो रहा था। याद रखेंगे ये जो खोखा क्योंकि अमीर घर का था, और जो खोखा जो है ये क्या अमीर घर का था, और जो मदन उनके दोस्त गरीब फैमिली के थे, इसलिए उन्हें क्या कौवा कहा गया। और यहाँ पर उन्हें कौवा कहा गया है। और जो कासू जो है, कासू क्या अमीर खानदान का था, इसलिए उसे क्या बगुलों की झुंड कहा है, उसे क्या बगुला कहा है। इसलिए आपसे हम ये भी पूछेगा कि कौवे के झुंड में कौन आने के लिए ललक गए, कौन ललक गए, तो कासू ललक गए थे, यानी खोखा ललक गए। तो आगे क्या होता है, दोनों क्या आपस में अच्छा से लड़ने लगता है, आपस में क्या करता है, लड़ने लगता है। ये कहता है हमें भी दो खेलने के लिए, अब वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा खेलने के लिए, तुम्हारे पास लट्टू भी नहीं है। तो इसलिए कि आपस में कुत्ता की तरह लड़ रहा था। किसके तरह लड़ रहे थे, दोनों गली के बगल में कुत्ता की तरह लड़ रहे थे, अच्छा मारम पीटी हो रहा था। और उसके जो दोस्त लोग होते हैं, दोस्त लोग भी उसे नहीं छुड़ाते हैं, दोस्त लोग उसे क्या करते हैं, नहीं छुड़ाते हैं। अगर उसी समय अगर अमीर लोग कोई होते होंगे तो उसे बचा लेते हैं, लेकिन कोई नहीं बचाता। वो क्या करता है, वहीं पर अच्छे से तो क्या करता है, वहां पर अच्छा से मारपीट करके लड़ने लगता है। उसके बाद यहीं पर एक पंक्ति और जुड़ता है, उसमें कहता है कि जो मदन क्या जो गरीब फैमिली का है, अगर बच्चा को पता नहीं रहता कि अमीर कौन है गरीब कौन है, बस उसे एक ही चीज रहता है, मारना है तो मारना है, चाहे कुछ भी परिणाम कुछ भी हो, उसे बस एक ही करना रहता है, मारेंगे तो मारेंगे। तो इसी पर है जो यहाँ पर कहता है कि महल वाले की जीत। अगर कोई इंसान महल वाला है यानी कोई अमीर फैमिली का है और कोई गरीब फैमिली का है, जब इन दोनों के बीच आपस में अच्छे से लड़ाई होती है तो इसमें जो अक्सर जो है ना महल वाले लोग जीता करते हैं। इनमें कौन जीता करते हैं, महल वाले। और कब जीता करते हैं, जब उसी हालत में कोई गरीब फैमिली के लोग उनकी मदद करें तो जीत जाते हैं। तो इसमें कहा गया था कि महल वाले और झोपड़ी वाले के बीच में जब लड़ाई होती है तो किनकी जीत होती है, तो महल वाले की जीत होती है। तो कब होती है कि जब झोपड़ी वाले उनकी साथ दे देते हैं। तो ये क्या करके आपस में जो अच्छा से लड़ाई हो रहा था कुत्ता बिल्ली की तरह, इसमें क्या करता है, जो मदन जो है ना, ये जो 5-6 साल का लड़का जो है, उनका दो दांतें तोड़ता है। मदन क्या करता है, उसके दो दांतें तोड़ता है। किसका दांत तोड़ता है, खोखा का। आपसे एग्जाम पूछेगा कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कौओं के झुंड में कौन आने के लिए ललक गए, बगुले अर्थात यानी कासून। तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद आपसे प्रश्न पूछेगा कि मदन और खोखा आपस में लड़ाई किए किन खेल को लेकर, किस खेल को लेकर, तो लट्टू घुमाने के खेल कर लेकर। और आपसे पूछेगा किनके पास लट्टू नहीं थी, तो किनके पास नहीं था, कासू के पास नहीं था। तो आप उसके बाद पूछेगा कि मदन ने किनके दांत तोड़े, खोखा के। मदन ने किनके दांत तोड़े, खोखा के। या तो इसी को उल्टा कर पूछ सकता है कि खोखा के किसने दांत तोड़े, तो मदन ने।
तो कितने दांत तोड़े? तो 2 दांत। कितने दांत तोड़े? तो 2 दांत तोड़े। जब 2 दांत तोड़ देता है तब सोचिए, एक बार सिर्फ उसके गरी को टच कर दिया था, उसका क्या हुआ, गरी को टच किया था, तो उसके पिताजी क्या रात को भरदम मारे, रात को उनके पिताजी क्या किए, भरदम मारे। अगली बार तो उनके जो मालिक है यानी सेन साहब के बेटे खोखा, उनका तो 2 दांत तोड़ दिया। अबरी क्या करेगा उनके पिता कौन, गिरधर लाल मदन को, मदन सोच रहा था। मदन घर चुपे चाप नुकाते नुकाते गया अंधारे में खाना खा लिया अच्छा किचन में घुसकर, और बाहर निकल रहे थे तो उसने देखा कि जो मदन ने देखा कि मम्मी और पापा आपस में किसी भी चीज को लेकर गप कर रहा था। लेकिन बस ये फिक्स है वो मदन के बारे में चर्चा नहीं कर रहा था, वो किसी और काम को लेकर वापस में गप कर रहा था। तो मदन क्या करता है, चुपचाप बाहर निकलने का कोशिश करता है। लेकिन जो बरामदा होता है, बरामदा पर एक लोटा सा धरा हुआ था, उसमें क्या उसका पाँव लग जाता है, उसमें क्या करता है उनका पाँव टच हो जाता है, जिसके बाद कारण क्या होता है, वो लोटा टघरने लगती है, आवाज करती है, जिसके बाद मदन ऐसे चुपचाप ऐसे खड़ा हो जाती है। अब पकड़ा गए किए आज पापा हमको खूब मारेंगे, क्योंकि डेली मार खाता था, अब आज भी मार खेबे करेंगे। उसके मन में बचने का कोई चांस है नहीं किया, खूब पहले भी मार खा चुका है, तो शांति से मुंडी झुकाकर खड़े हो जाते हैं। तो उनके जो पिता है पता है क्या करते हैं, उनके पिता उसे मारते नहीं है, बल्कि उसे अपने गोद में उठाते हैं। गोद में उठाने के बाद उसे अच्छे से प्यार करते हैं, और कहता है कि कहता है कि एक तेरे पिता है जो सेन साहब का हमेशा चमचागिरी करते रहता है, उनके बारे में छाया गिनाते रहता है। एक तू है जो किसी के बारे में नहीं सोचते हुए, अमीर गरीब में फर्क नहीं करते हुए, गलत को डर देते हो और अच्छाई का साथ देते हो, और इसके लिए क्या करते हैं, उन्हें गोदी में उठाते हैं और अच्छे से खुश हो जाते हैं। तो ये था मेरा पूरा कहानी। तो कैसा लगा ये मेरा वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसके बाद फिर से इसके जो मेन टॉपिक है इनको हम फिर से रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहले जो है इस पर कौन है, ये जो इसका नाम क्या था, सेन साहब था, और कितने सेन साहिबा थी। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि सेन साहब के कितनी लड़कियां थी, तो 5 लड़कियां थी। कौन कौन, सीमा रजनी सिफालो आरती, नाम बोलिए, सीमा रजनी सिफालो और आरती। और इनके कितने बेटे थे, तो एक बेटे थे जिसका नाम क्या था, कासू नाम था। आपसे यहाँ पूछेगा कि मदन की माँ मदन को ले जाओ, यह किसने कहा था, तो मदन की माँ मदन को ले जाओ किसने कहा था, तो सेन साहब ने कहा था। कब कहा था, जब मदन ने उनके गरी को टच कर लिया था और उनके नौकर से झगड़ा कर लिया था, तो उसी समय बोला था कि मदन की माँ मदन को ले जाओ। याद पड़िएगा, उसी समय उनके जो सेन साहब है यानी कि उनकी जो पत्नी है, सेन साहब की पत्नी यानी सेन साहिबा, वो भी कहती है कि ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं, ऐसे ही बच्चे क्या करते हैं, आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब उसके वापस ले जाते हैं उनके पिता क्या करते हैं और मारते हैं उनके पिता। आपको याद होगा उनके पिता क्या करते हैं, रात को खूब मारते हैं। जब रात को मारता है क्या होता है, वो खूब चिल्लाता है, मदन क्या करता है, खूब चिल्लाता है। तो उसके बाद घर बैठे बैठे ये जो सेन साहिबा है, सेन साहिबा क्या कहती है कि कम बखत कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भीख मंगा कहेगा। यह किसने कहा था, तो यह भी सेन साहिबा ने कहा था। उसके बाद आपसे पूछेगा कि मदन के पिता का क्या नाम था, मदन के पिता का क्या नाम था, तो गिरधरलाल। और इधर पूछेगा कि खोखा के पिता का क्या नाम था, तो सेन साहब नाम था। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो मोटर कार जो है, मोटर कार किस रंग की थी, तो काले रंग की थी, और कितने दाम की थी, तो 7500 रुपए की थी। उसके बाद पूछेगा कि ना उम्मीद बुढ़ापे का तारा कौन था, ना उम्मीद बुढ़ापे का तारा कौन था, तो ये खोखा था। किसका था, तो सेन साहब का था। उसके बाद आपसे पूछेगा कि कौन अपने परिवार में जीवन से ही अपने हर काम में अपवाद था, अपवाद तो कौन था, तो खोखा था। उसके बाद आपसे पूछेगा कि सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाह रहे थे, तो इंजीनियर बनाना चाह रहे थे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि मदन और जो मदन है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि मदन की उम्र कितना है, तो 5 से 6 साल है। उसके बाद पूछेगा कि मदन और खोखा के बीच आपस में लड़ाई कहाँ हुई थी, तो गली में हुई थी। किस खेल को लेकर हुई थी, तो लट्टू घुमाने के खेल को लेकर हुई थी। तो उस खेल में मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़े, तो 2 दांत तोड़े। ये भी पूछ सकता है कि खोखा के दांत किसने तोड़ा, तो मदन ने तोड़ा। कितने तोड़ा, तो 2 दांत तोड़े। और उसके बाद पूछेगा कि महल और झोपड़ी के बारे, उसके बाद पूछेगा कि महल वाले और झोपड़ी वाले के बीच में जब लड़ाई होती है तो कौन जीतती है, तो महल वाले जीतती है। कब जीतती है, जब उसी हालत में कोई झोपड़ी वाले उनके साथ देता हो। उसके बाद क्या होता है, मदन उसके बाद तो पकड़ा जाता है, घर जाते हैं, खाना खाने का हरियम खा लेता है। तो कैसा लगा पूरा कहानी का सारांश और कहानी भी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई प्रश्न है, आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, आपको हम कमेंट में उसका जवाब दे देंगे। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है
तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।